अगस्त 2025 टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर मोदी और जापानीज पीएम इशिबा के बीच एक हिस्टोरिकल अग्रीमेंट साइन होता है कि अगले 5 सालों में 50,000 इंडियन वर्कर्स जापान जाएंगे। ये सुनने में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है, लेकिन जब आप एक्चुअली वो लिस्ट पढ़ते हैं कि दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी जापान हमसे किस प्रोफाइल के लोग मांग रही है, तो आप सरप्राइज हो जाओगे। जापान हमसे वेल्डर्स, केयरटेकर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, होटल क्लीनर्स की डिमांड कर रहा है। यहाँ पे आपने कुछ नोटिस किया? जापान को हमारे आईटी इंजीनियर्स या कोडर्स नहीं, हमारे हाथ चाहिए, स्किल्ड हैंड्स। ये वही काम है जिसे हम इंडियंस सालों से छोटी जॉब्स बोल के रिजेक्ट करते आए हैं। तो सवाल ये है कि एक तरफ इंडिया सबसे बड़ी इंजीनियरिंग फैक्ट्री कहलाती है, फिर भी 83% ग्रेजुएट्स आज जॉबलेस क्यों बैठे हैं? दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज हमसे आईटी और सॉफ्टवेयर से ज्यादा मैनुअल स्किल्स के लिए ज्यादा पैसे क्यों दे रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस से ज्यादा अपने आईटीआईज की जरूरत है? इस वीडियो में ये सब अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं हूं झील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वॉचिंग अपग्रेड। चैप्टर 1, द इंजीनियर ट्रैप। 2000 से लेकर 2015 तक हमारे देश में एक ही सपना बेचा गया, जो एक तरह से मिडिल क्लास रिलीजन बन चुका था कि इंजीनियर बनो, इन्फोसिस या टीसीएस में प्लेसमेंट लो और फिर लाइफ सेट हो जाएगी। और इस सपने को पूरा करने की रेस का रिजल्ट ये निकला कि आज इंडिया से हर साल 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं। सोचिए, यूएसए, चाइना और पूरा यूरोप मिलकर भी एक साल में इतने इंजीनियर्स नहीं बनाते जितने हम अकेले बनाते हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग फैक्ट्री बन चुके हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। अनस्टॉप टैलेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्लास ऑफ 2024 के 83% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के पास कॉलेज खत्म होने के बाद ना कोई जॉब थी और ना कोई इंटर्नशिप ऑफर। इसका मतलब यह है कि 12 लाख से ज्यादा यंग इंडियंस जिन्होंने अपने पेरेंट्स की पूरी सेविंग्स लगाकर 10-15 लाख रुपए खर्च किए, 4 साल पढ़ाई को दिए, वो आज डिग्री लेकर अपने घर पे खाली बैठे हैं। और अगर आपको लगता है कि ये हालात सिर्फ छोटे टियर 3 कॉलेजेस की है, तो नंबर्स फिर से देखिए। आईआईटीज, जो इंडिया की टॉप टियर इंस्टीट्यूट्स है, वहां भी प्लेसमेंट्स 2022 के 90% से गिरकर 2024 में 80% पर आ चुके हैं। आज हमारी कंट्री के बेस्ट ऑफ द बेस्ट आईआईटी ग्रेजुएट्स में से भी हर 5th स्टूडेंट जॉबलेस बैठा है। जब यहाँ ये हालात है, तो फिर यूपी, बिहार या एमपी के एक नॉर्मल टियर 2 कॉलेज से निकला स्टूडेंट क्या कर रहा है, जिस पर 10 लाख का एजुकेशन लोन है? वो अपने ईएमआईज भरने के लिए स्विगी पर ऑर्डर्स डिलीवर कर रहा है, ओला चला रहा है, या फिर मजबूरी में किसी रैंडम आईटी कंपनी में 15-20 हजार पर मंथ की ट्रेनी की जॉब कर रहा है। नाउ कम्स द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। आज मुंबई में एक लाइसेंस्ड प्लम्बर डेली 800 से 1500 आराम से अर्न कर लेता है। एक स्लाइटली एक्सपीरियंस्ड सेल्फ एम्प्लॉयड प्लम्बर महीने के 50 से 80,000 रुपीज इजीली कमा लेता है, बिना किसी 4 इयर्स की डिग्री के, बिना 10 लाख के एजुकेशन लोन के और बिना कोटा जाए। एक ऐसे देश में जहां एक तरफ डिग्री होल्डर इंजीनियर 18,000 रुपीज के लिए धक्के खा रहा है और एक प्लम्बर 50,000 रुपीज कमा रहा है, वहां ये सवाल जरूर आता है कि हमने पिछले 30-40 इयर्स में अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक्चुअली क्या सिखाया। ये अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स तो सिर्फ शुरुआत है। नीति आयोग का क्लियर वार्निंग प्रोजेक्शन है कि अगर हमने खुद को चेंज नहीं किया तो 2031 तक इंडिया की आईटी वर्कफोर्स 8 मिलियन से गिरकर 6 मिलियन हो जाएगी, यानी 20 लाख आईटी जॉब्स कंप्लीटली गायब। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, तीनों आईटी जायंट्स ने पिछले 3 सालों से अपनी कैंपस हायरिंग भी ड्रेस्टिकली कम कर दी है, क्योंकि जो काम एक जूनियर फ्रेशर कोडर करता है, वो आज चैट जीपीटी और गिटहब कोपायलट कुछ सेकंड्स में बिना किसी गलती के कर देता है। चैप्टर 2, द स्किल डेफिसिट। एक तरफ इंडिया में इंजीनियर्स का ये डाउनफॉल चल रहा था और दूसरी तरफ जापान हमसे कुछ ऐसी डिमांड कर रहा था जिसे देखकर आप शॉक हो जाएंगे। जापान को इंडिया से 50,000 एम्प्लॉयज चाहिए, लेकिन अगर आप उनकी डिमांड लिस्ट देखेंगे तो उनकी लिस्ट में 16 सेक्टर्स थे, जैसे नर्सिंग केयर, कंस्ट्रक्शन, होटल बेड मेकिंग, एग्रीकल्चर, ऑटो रिपेयर एंड फर्दरमोर। यहाँ पे एक चीज नोटिस की आपने, इस लिस्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऐप डेवलपमेंट, आईटी सर्विसेज, इनमें से कोई सेक्टर नहीं था। जापान को इंडिया से स्किल्ड हार्डवर्किंग हैंड्स चाहिए, ना कि स्किल्ड वर्कफोर्स। बट ऐसा क्यों है? उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज में रोबोट्स लगाकर देख लिए, रिटायर्ड लोगों को वापस काम पर बुलाकर भी देख लिया, पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। आने वाले कुछ ही सालों में जापान को अकेले 3 लाख केयर गिवर्स की शॉर्टेज होने वाली है। आज जापान के नर्सिंग होम्स की रियलिटी यह है कि एक 85 इयर्स की जापानीज दादी माँ, जिनका अपना बेटा उनसे मिलने महीनों तक नहीं आता, उनकी केयर, उनका खाना, उनकी सेफ्टी आज एक इंडियन केयर गिवर के भरोसे चल रहा है। इनफैक्ट जापानीज लेबर लॉ के हिसाब से वहाँ के फॉरेन वर्कर्स को वहाँ के लोकल्स जितनी ही सैलरी देना मस्ट है।
आज अरुणाचल प्रदेश का एक 23 इयर्स का लड़का जो बिना किसी इंजीनियरिंग डिग्री के इस प्रोग्राम के थ्रू जापान गया है, वो वहां केयर गिवर बनकर महीने के ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीस कमा रहा है। कंस्ट्रक्शन और एविएशन वर्कर्स 2 लाख से ऊपर अर्न कर रहे हैं। अब इस रियलिटी को इंडिया से कंपेयर करते हैं। ठीक उसी एज का यूपी या एमपी का एक बीटेक ग्रेजुएट आज 20,000 रुपीस की जॉब के लिए भटक रहा है। एंड ये फिगर्स सिर्फ जापान के नहीं है, जर्मनी, इजराइल और ऑलमोस्ट हर डेवलप्ड कंट्री आज एग्जैक्टली यही कर रहा है। चैप्टर 3, इंडियाज पावर। पिछले 50 सालों से हमारे अंदर एक बात डीपली फिट कर दी गई है। हमें लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज हमें वीजा देकर हम पर फेवर कर रही है। हम पुअर कंट्री है और वो रिच कंट्री। उन्होंने हमें अपने देश में काम दे दिया, हमें उसके लिए हमेशा उस थैंक यू वाले मूड में रहना होगा। बट आज वो नैरेटिव खत्म हो रहा है एंड रियलिटी सामने आ रही है। जर्मनी इस चेंजिंग टाइम्स का सबसे बड़ा प्रूफ है। अक्टूबर 2024 में जर्मनी ने एक डॉक्यूमेंट निकाला जिसका नाम था फोकस ऑन इंडिया। लिटरली आज उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इंडियंस के लिए अपना स्किल्ड वर्क वीजा कोटा 20,000 से बढ़ाकर डायरेक्ट 90,000 पर ईयर कर दिया है। सीधा 4.5 टाइम्स का बड़ा जंप। जो वीजा प्रोसेसिंग में पहले 9 महीने लग जाते थे, वो अब सिर्फ 2 वीक्स में क्लियर हो रहे हैं। मार्च 2026 में जर्मनी के ऑफिशियल कमिश्नर ने स्टेज पर आकर कहा कि इंडिया इज जर्मनीज कंट्री ऑफ चॉइस फॉर स्किल्ड वर्कर्स। नोटिस कीजिए, ये लैंग्वेज पहले कोई वेस्टर्न कंट्री हमारे लिए यूज नहीं करती थी। और इस डिमांड का सबसे बड़ा रिजल्ट है कि आज जर्मनी के अंदर एक इंडियन वर्कर वहां के लोकल जर्मन से 29% ज्यादा अर्न कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज का डेटा होगा, एंड कुछ हद तक आप सही भी है, लेकिन रियल स्टोरी ये है कि अब इंडिया की ब्लू कॉलर वर्कफोर्स भी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है। आज जो इंडियन नर्सेज जर्मनी जा रही है, उनकी एवरेज सैलरी ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपीस पर मंथ है। इट्स अ हाई स्किल माइग्रेशन जहां एक ब्लू कॉलर वर्कर भी वीआईपी ट्रीटमेंट और प्रीमियम पेमेंट्स ले रहा है। इजराइल ने पैलेस्टीनियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए 42,000 इंडियंस को बुलाया, वो भी ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख रुपीस मंथली सैलरी, मेडिकल कवरेज और हाउसिंग के साथ। गल्फ कंट्रीज में तो ऑलरेडी 90 लाख से ज्यादा इंडियंस काम कर रहे हैं। इन सब की वजह से 2024 में इंडिया को ग्लोबल रेमिटेंसेस, मीनिंग वो पैसा जो इंडियंस बाहर से अपने घर भेजते हैं, वो नंबर $129 बिलियन का था, दुनिया में सबसे ज्यादा। ये नंबर चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कह रहे हैं कि दुनिया अब हम पर कोई फेवर नहीं कर रही, वो हमें कोई चैरिटी भी नहीं दे रही। दुनिया हमारे लोगों को, हमारे हाथों को प्रीमियम प्राइसेस पर बाय कर रही है। एंड पिछले 50 इयर्स में पहली बार इंडिया और इंडियंस के पास ग्लोबल मार्केट में प्राइसिंग पावर आई है। चैप्टर 4, द पेपर टाइगर्स। अगर जर्मनी और जापान जैसे टेक जायंट्स को आज स्किल्ड लोगों की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है, तो हमारे आईटी इंजीनियर्स वहां क्यों नहीं जा पा रहे? हमें सिर्फ स्किल्ड लेबरिंग के लिए क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि इस इंजीनियरिंग फैक्ट्री ने जो सबसे बड़ी चीज प्रोड्यूस की है, वो टैलेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा है, हमारी डिग्रीज। सच्चाई यह है कि इंडिया का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल डिमांड आज 2026 में एआई मशीन लर्निंग पर ऑपरेट कर रही है, जबकि हमारे ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस का सिलेबस आज भी 1990s में ही अटका हुआ है। एक नॉर्मल टियर 2 या टियर 3 कॉलेज का स्टूडेंट 4 इयर्स में रोट लर्निंग, रट्टा मारकर बेसिक कोडिंग तो सीख लेता है, पर जब वही फ्रेशर इंटरव्यू टेबल पर बैठता है और उसे क्लाउड आर्किटेक्चर, प्रेडिक्टिव एआई या डेटा एनालिटिक्स के रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहा जाता है, तो वहां उसकी 4 इयर्स की डिग्री बिल्कुल यूजलेस प्रूव हो जाती है। इंडस्ट्री इन्हें पेपर टाइगर्स कहती है, इंजीनियर्स ऑन पेपर लेकिन जीरो रियल स्किल्स। आज इंडियन कॉर्पोरेट्स ऑलमोस्ट हर साल सेम चीज कह रहे हैं कि हमारे पास जॉब्स तो है, पर उन जॉब्स को करने के लिए एम्प्लॉयबल और ढंग के स्किल्स वाले लोग ही नहीं हैं। हम ऐसी डिग्रीज के पीछे भाग रहे हैं जिनकी मार्केट में कोई प्रैक्टिकल वैल्यूज बची ही नहीं है। और जब ये पेपर वाले इंजीनियर्स मार्केट में निकलते हैं, तो चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स उन्हें एक झटके में रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि आज बेसिक कोडिंग तो एआई आराम से कर लेता है। इस ट्रैप से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हमें इस एजुकेशन सिस्टम के भरोसे बैठना बंद करना पड़ेगा और खुद से उन हाई इनकम फ्यूचर प्रूफ स्किल्स पर फोकस करना पड़ेगा, जो आज की ग्लोबल टेक कंपनी एक्चुअली डिमांड कर रही है। जैसे एआई से रिप्लेस होने की जगह उसको फाउंडेशनली समझकर उसे जॉब में यूज करके, और उसी से आपको अपस्किल करने के मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। चैप्टर 5, द ब्लूप्रिंट। तो अब सवाल यह है कि इस पूरे सिस्टम को ठीक कैसे किया जाए। क्या हम देश के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस पर ताला लगा दे? नहीं, असली रिफॉर्म तब आएगा जब इंडिया वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे आईटीआईज और स्किल्ड लेबर को पेपर डिग्रीज के इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी। आज इंडिया अपने टोटल एजुकेशन बजट का सिर्फ 3% इन स्किल्स पर स्पेंड कर रहा है, जबकि जर्मनी, सिंगापुर और कनाडा जैसे कंट्रीज 10% से 13% बजट अपने ब्लू कॉलर और टेक्निकल स्किल्स पर लगाते हैं।
और उसका ग्राउंड रिजल्ट जर्मनी के ऑसबिल्डिंग मॉडल में दिख जाता है। वहां जब एक स्टूडेंट 16 इयर्स का होता है तो वो 4 साल कॉलेज के बेंच पर बैठकर थियरी नहीं रटता, वो अपना 70% टाइम किसी बड़ी कंपनी में डायरेक्टली पेड इंटर्नशिप करने में लगाता है और सिर्फ 30% टाइम स्कूल की थियरी पढ़ता है। 3 साल बाद उसके पास कोई यूजलेस पेपर नहीं होता, उसके पास एक सर्टिफाइड स्किल होती है और उसी कंपनी में सीधे फुल टाइम जॉब ऑफर भी। इंडिया में आज 15,000 से ज्यादा ITIs हैं, पर मोस्टली इनके पास आउटडेटेड इक्विपमेंट्स है, इंडस्ट्री के साथ कोई पार्टनरशिप्स नहीं है और इनका सिलेबस भी आज 1990s में ही अटका हुआ है। Whereas आज ग्लोबल इंडस्ट्री 2026 के स्टैंडर्ड्स पर काम कर रही है। आज देश के सामने चॉइस बहुत क्लियर है, या तो हम अपनी आंखें बंद करके हर साल 15 लाख नए जॉबलेस इंजीनियर्स बनाते रहे, जो हम ऑलरेडी सालों से कर रहे हैं, या फिर हम सिस्टमैटिकली अपने यूथ को ग्लोबली अपग्रेड करें। हमें समझना होगा कि एक एक्सपोर्ट रेडी टॉप क्लास स्किल्ड वर्कफोर्स की ग्लोबल मार्केट में आज उतनी ही या उससे ज्यादा इज्जत और डिमांड है जितनी एक एवरेज कोडर की। दुनिया के काफी कंट्रीज अपना वॉलेट खोलकर बैठे हैं और वो प्रीमियम प्राइसेस पे करने के लिए भी तैयार है। सो प्लम्बर्स इंजीनियर्स की जगह नहीं ले रहे हैं, स्पेशलाइज्ड स्किल्स जेनरिक डिग्रीज की जगह ले रही है। व्हाट डू यू थिंक? बताइए कमेंट्स में। मैं हूं झील और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड ऐसे और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन स्टे क्यूरियस।